मशहूर शहर में रहने वाला एक मामूली शहरी, वो 1819 में पैदा हुआ और 1867 में इस दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन उसने इस दुनिया को एक ऐसी चीज़ दी जिससे जिससे कपड़ों की तैयारी में एक बेहतरीन इनकलाब आया। ये एक सिलाई मशीन थी जो इसने 1845 में ईजाद की। एलिस हुए ने जो पहले सिलाई मशीन बनाई थी, उसकी सुई में धागा डालने के लिए सुई की जड़ की तरफ एक छेद होता था जो आमतौर पर हाथ वाली सुइयों में होता है। हजारों बरस से इंसान सुई की जड़ की तरफ छेद करता आ रहा है, तो जब एलिस हुए ने अपनी सिलाई मशीन तैयार की तो उसने भी सुई की जड़ की तरफ ही छेद रखा, जिसकी वजह से इसकी मशीन ठीक तरीके से काम नहीं करती थी। वो उस मशीन से शुरू में सिर्फ जूते ही सी सकता था, कपड़ों की सिलाई इस मशीन से मुमकिन नहीं थी। बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत कोशिशों के बाद भी उसको इस मसले का हल नहीं मिल सका, लेकिन एक ख्वाब ने उसको इस मसले का हल दे दिया। एलिस हुए ने एक ख्वाब देखा कि उसको किसी जंगली कबीले के लोगों ने कैद कर रखा है और उसको हुक्म दिया है कि 24 घंटे के अंदर एक मशीन तैयार करके दे, वरना उसे कत्ल कर दिया जाए। बहुत कोशिश की एलिस हुए ने, लेकिन मुकर्ररा वक्त पर वो मशीन तैयार नहीं कर सका। तो जब वक्त पूरा हो गया तो कबीले के लोग उसके करीब आने लगे उसको कत्ल करने के लिए। तो एलिस हुए ने देखा कि उनके हाथों में एक बर्छा है और बर्छे की नोक पर एक सुराख है। बस यही सुराख देते हुए एलिस हुए की आंख खुल गई। एलिस को आगाज मिल गया। उसने उसी बर्छे की तरह अपनी सुई की जड़ की तरफ से धागा छेद हटा के उसकी नोक की तरफ कर दिया। अब मसला, मशीन सुई की जड़ की तरफ से छेद होने की वजह से ठीक से काम नहीं कर रही थी, वही मशीन अब सुई की नोक की तरफ छेद होने की वजह से बखूबी काम करने लगी। एलिस हुए की परेशानी क्या थी? उसकी परेशानी ये थी कि वो अपने रवाजी जहन से बाहर उठकर सोच नहीं रहा था। जब उसके लाइल्म ने उसको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया तब वो समझा, तब उसने इस मसले का हल कर लिया। उससे पहले वो सिर्फ सोच रहा था कि जो हजारों साल से चीज़ चलती आ रही है वही ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम भी कुछ इसी तरीके के बंधन में बंधे हुए हैं। हम भी कुछ इसी तरीके की सोच रखते हैं। जो चीज़ हजारों साल से चलती आ रही है वो ठीक नहीं है। हम उससे बेहतर सोच सकते हैं। हमें अपने माइंड को एक्सपोजर देना होगा। हमें अगर कामयाब हो रहा है तो हमें इस रिवाजी बंधन से बाहर निकलना होगा। बहुत शुक्रिया।